जब तक जिस घर में बाण बेटी का मान सम्मान नहीं होगा वो घर तरक्की नहीं कर सकता। भगवान का नाम लो, सुबह धरती माता चुचकार के भगवान से ये कहो भगवान हमने इतनी शक्ति दे, अगर हम किसी का बुरा नहीं कराएंगे तो हमारा भी कोई नहीं करेगा। भैया मैंने पिछली योजना में सरपंच बढ़िया जब भी कई देर आज भी को 36 बिरादरी का कोई भी बच्चा सुबह शाम 4 बजे रजिस्टर में हाजिरी लाओगा, मैं अपनी पंचायत की तरफ से उसका खाना फ्री करूंगा। घी दूध कुछ भी खाओ, बादाम कुछ भी खाओ। ठीक अगर भाइयों जो झोंकेगा तो झोंका होगा, और जो किसी का झोंके नहीं उसका कौन झोंकेगा। ठीक झोंकना सीख लो। फलदार वृक्ष है वो देख हम पत्थर मारा हा या डंडा मारा हा, वो पत्थर डंडे खावा है और फिर भी हमने फल खाना देवा है। बिल्कुल पेड़ से सीख लो। बिल्कुल जो पेड़ है उससे भी ज्ञान मिलेगा। आए कि भाई हमें तो उसको पत्थर मार के तोड़ा, हाँ वो पत्थर भी खाना रहा हमने खाने दे लग रहा। बिल्कुल ठीक भाई हमने एक बात कहा कि भाई झोंकना सीख लो, छोटा बड़ा मान सम्मान करो, भाई काका ताऊ भाई सबकी इज्जत करो, आप इज्जत होगी। मतलब आप कहते हैं मतलब जो गुणवान जो व्यक्ति होगा वो झुककर चलेगा। बिल्कुल झोंकेगा तो उसका और झोंकेंगे। एक बात भी है तो सीधा हिसाब है, हम चले बुरा ढूंढने, बुरा मिला ना कोई, अपना आपा झाँक के देखा तो हमसे बुरा ना कोई। बिल्कुल सर। तो हमने ये देखना चाहिए कि भाई सहमी वाला भाई हमारा जिस भी नेक में लाग है, भाभी लाग है, ताई लाग है, काकी लाग है, हमने उसकी इज्जत करनी चाहिए। हम जो हमारी नजर में फर्क आवा है तो जब समाज में नोटा हट गया समाज नहीं नहीं भाई इनकी नजर खराब है तो हमने अपने विचार शुद्ध करने चाहिए। फिर अगला पे आप सोचो जो पंडित जगन्नाथ ने जो बात कह रखी है ना, स्वार्थ में संसार भरिया और बीमारी कुछ ना, समझदार का बैर भला मूर्खियारी कुछ ना। आज वो सिद्ध हो रहा है जो पंडित जी ने पहले बताया था जगन्नाथ जी ने। आज आदमी स्वार्थी हो गए। पहले सरपंच का मान सम्मान करे थे, जिसको सर की उपाधि लाग रही है कि सरपंच साहब हम आपका अगर सर धोखा कर बात करा, हाँ आप हमारे सर माथे के ताज हो, मतलब उसका मान सम्मान करे थे। आज ये सोचते हैं मैं सरपंच का अगर उल्टा बोल लूंगा तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, मतलब वो अपना मान सम्मान मानता है। हाँ तो नहीं, सरपंच का मतलब ये होता है पूरे गांव ने जो चुना है तो जो सरपंच व्यवहारी बात क्या है उसके ऊपर गौर करना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये था। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव-गांव का दौरा कर रही है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं खरेटे गांव में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमेशा सुख दुख में लोगों के बीच में रहते हैं। कोई सार्वजनिक कार्य होता है उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जगबीर पहलवान जी सरपंच प्रतिनिधि हैं वर्तमान में और सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। हम आपको बता दें जगबीर पहलवान जी पहले भी सरपंच रह चुके हैं। अभी बात करते हैं प्रधान जी से, होली के अवसर पर पहुंचे हैं तो प्रधान जी सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्ण भाई। और इस होली के पावन अवसर पर मैं सभी गांव वासियों को, हल्का वासियों को, प्रदेश वासियों को अपनी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। नमस्कार प्रधान जी, हमारी तरफ से भी, हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको और आपके ग्रामवासियों को हमारे चैनल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी भैया बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान सुख शांति रखे। धन्यवाद सर। प्रधान जी जैसे बात करते हैं होली पर्व जैसे अभी है तो होली पर्व पता होना चाहिए, दर्शकों को भी पता चले कि होली पर्व क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में एक बार थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताओगे? बिल्कुल भैया, उस टाइम पर हिरणाकुश राजा है, अभिमन्यु राजा। हाँ जी। और उस टाइम पर उसने ये कह दिया कि भाई कोई भी भगवान का नाम नहीं रटेगा। अच्छा, मेरा ही नाम होना चाहिए सारी दुनिया में, हिरणाकुश होना चाहिए। भगवान का जो नाम रटेगा उसको मैं मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा। उसने बहुत गणे आदमी मारे जो भगवान का नाम रटे थे। तो उस टाइम पर उस पापी का बहुत गणा आतंक बढ़ रहा था। उस घर में उसका लड़का प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद अपना स्कूल से पढ़ के ना आ रहा था, रास्ते में कुम्हारी रोने लग रहे। अच्छा। उसने देखा कि ये कुम्हारी क्यों रो रहे हैं। वो उसमें जो देखने लग गया कि भाई क्यों रो रहे हो। उनने बताया कि हमने अपना मटकिया का जो आवा लगा है उसमें बिल्ली के 2 बच्चे लगे। अच्छा जी। और हम भगवान ने नू रटा है, भगवान उसमें आग दे दी आवा में और वे दोनों के दोनों बच्चे जल के मरेंगे। हम क्यों नहीं भगवान ने रट ले बच जावे।
प्रहलाद ने कहा मेरे पिताजी का नाम रटो, हिरणाकुश कहो तो बचेंगे, हाँ जी। बोला नहीं बचेंगे, अच्छा। हम भगवान का नाम जपाएंगे तो वो बच्चे बचेंगे। तो उसने कहा कि मैं जब तुम्हारे बच्चे बच गए तो मैं भी भगवान को रटूंगा। बिल्कुल जी। तो उस टाइम पे आवा पक के तैयार हो गया। जब उनने आवा पाया तो बिल्ली के बच्चे दोनों खेल दे पाए, हाँ, जिंदा थे जी। जिंदा पाए। हाँ जी। जब प्रहलाद के ज्ञान हो गया आज में भगवान में ही ताकत है, मैं भी भगवान न रटूंगा। हाँ जी। वो भगवान न रटन लग गया तो उसका खुद राज दरबारिया ने बता दी राजा जी आज में तुम्हारा लड़का ही भगवान का नाम जप है तो फिर और पूरी प्रजा कैसे मानेगी। बिल्कुल जी। उस टाइम पे उसने अपने जो भी उसके आदमी हलकारे थे उनको कहा किसी ने जाओ पहाड़ के ऊपर तो ले जाओ, ऊपर तो छोड़ दो और मर जाएगा यो, भगवान का नाम रटे मेरा नाम नहीं रटता। मतलब अपने बच्चे के बारे में ये वर्ड प्रयोग करें। हाँ ये प्रयोग करे। हाँ जी। मास्टर जी का आग वैसे समझा लो नहीं तो इसने मतलब छोड़ूंगा नहीं। हाँ जी। हाँ जी। मास्टर ने खूब समझाया फिर उन्होंने बोला नहीं जी मैं तो भगवान का नाम रटूंगा। हाँ जी। तो उसने नहीं मानी तो आखिर में उसके जो हलकारे थे पहाड़ के ऊपर तो छोड़ दिया। अच्छा। भगवान ने वो फिर भी बचा दिया। अच्छा। फिर हिरणाकुश की बाण थी होलिका, हाँ जी। उसने वरदान था आग वो अग्नि में नहीं जलेगी। अच्छा। उसने कहा मेरी बहन तू लकड़ियां का ढेर बना और उसमें अपनी गोदी में लेके इसने बैठे और उसमें आग लगाई जाएगी, तन्ने तो अग्नि जला नहीं सकती, जल के मर जाएगा और कोई रहा नहीं। बिल्कुल जी। तो उस टाइम पे पूर्ण भाई सच्चाई की जीत हुई थी, पाप का नाश हुआ था, भगवान ने प्रहलाद को बचाया था और हिरणाकुश की बाण थी होलिका वह जलकर उसकी राख हुई थी। ये त्योहार उस पर मना रखा है, वह सच्चाई की जीत हुई थी, पाप का नाश हुआ था। और दूसरा भैया इसका ये महत्व है अगर हम जमींदार हैं, हमारा सारा का सारा एक सिस्टम खेती के ऊपर डिटा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उस टाइम पे इस टाइम पे आने के न खेती में सुनहरी फर्जा है, युवा में सुनहरी फर्जा है। तो हम भगवान से ये अरदास करा एक हे भगवान हमारी फसल पकड़ने के लिए तैयार हो रही है, सुनहरी फिर रही है, सुख शांति से हमारी खेती को पार उतारिए भगवान। हम आपका हाथ जोड़ के अपनी विनती करा और खुशी से त्योहार को मना रहे। इसके मतलब तो है ये। अच्छा। और जो बदमाश किस्म के लोग हैं इसको ऊपर बाण बेटिया ने दूसरी नजर से देखे हैं, उनने इसको बदनाम कर दिया। नहीं तो यो तो ये था आगे भाई हम अपना त्योहार इस बड़ा मनावा आगे न्यून तुम्हारी खेती बढ़िया लग रही है और न्यून पापी का नाश होया है और सच्चाई की जीत हुई है। तो हम भगवान ने नू रटा हर नू भैया तो गले मिला हाँ। और भाई सारे देश में सारा हम तो ये कहा पूरा भूमंडल पर हम तो ये चाहा हाँ इस देश में जन्म ले रहे हाँ आगे पूरा भूमंडल में सुख शांति रहनी चाहिए। हम अपनी यह अरदास कर रहा होली का त्योहार का मतलब यो है। प्रधान जी जैसे 15-20 साल पहले की बात करें और जो वर्तमान में जो होली मनाई जा रही है तो उसमें पहले और आज में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? ये लोगों में पाप हो गए। हाँ जी। जो भी अपना बाण बेटिया का मान सम्मान था उसमें फर्क आ गया। अच्छा। गलत नीत खेल रहे हैं तो सब अपना बचन लाग के आगे बाकी बना से खेल की जरूरत भाई लोग बेईमानत खेल रहे हैं। पहले सादा हिसाब में खेल लिया करते, अपनी बाण बेटी मान के नहीं खेल लिया करते। और जो भाभी का नेक हुआ था, देवर का नेक हुआ था, देव जेठ का जो नेक हुआ था अपना उसका महत्व समझा करते। ये उसमें जो पाप आ गया तो भाई उल्टे टिके। मतलब विचारों में मतलब अंतर आया, आपका कहने मतलब यही है। बिल्कुल विचारों में अंतर आ गया। प्राचीन समय में चलते हैं तो उसमें लोग बाहर ज्यादा मतलब सोने की कोशिश करते थे, अंदर तो कोई सोया ही नहीं करता। लेकिन आज की बात करते हैं तो सभी जो अपने कमरों तक सीमित है। एक बात है भैया जो सब बाहर सोया करते ना, हाँ जी। उस टाइम पे अपना भाईचारा ही साथ था, लड़ाई झगड़ा नहीं था। हाँ जी। हाँ जी। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाया करता तो आखिरी थप्पड़ घुसत ही था। बिल्कुल जी। और ज्यादा से ज्यादा आपको लाठी मार देता। बिल्कुल जी। तो उसका उस टाइम पर जो बड़े आदमी हुआ करते 1952 तो सरपंची शुरू हुई है, उनसे पहले प्रधान बनाया करते काम में आगे वो सारा काम इसकी मानेगा। बिल्कुल जी। तो वो प्रधान उसने सारी लड़ाई ने उड़े बंद कर दिया था। 1952 में सब सरपंची चली है जब पंचायत के माध्यम से फैसले होने लगे। नहीं तो पहले सारे के सारे उधर आदमी अपना एक प्रधान चुना थे, उसका कहना था सारे अपने न्याय कराया। और उसकी मानते भी थे जी। बिल्कुल सारा काम उसकी इज्जत कराया था।
जब नौका दिन प्रधान आ गया तो बाण बेटी सब भीतर बढ़ जाया कर दी, आदमी भीतर बढ़ जाया कर दे, वो प्रधान का सर में कोई भी सर सुना देखियो नहीं छो बाजा। बुजुर्गो, एक बात जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए, पुरानी बातों पर चलते हैं, या जैसे वो लड़की अपने सासरा में जा रही है तो गाड़ी के जो टायर है उस पर पानी डालते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताओगे? उनका क्या मतलब जो आज भी चली आ रही है और कुछ इनको अंधविश्वास भी कहते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? एक बात है भैया, पहले तो बिल्ली की बता दूं। हाँ जी। बहनों बताओ, ये जीव है। हाँ जी। ये अपना कितने घूमे फिरेंगे नहीं, बिल्कुल जी। मतलब ये अपना कोई रोड में न्यूट क्रॉस करे है दोनों में बिल्ली ना काटेगी, हालांकि मानते हैं लोग। हाँ, ये अंधविश्वास है। अच्छा जी। जब तक ये अंधविश्वास इस देश का दूर नहीं होगा तो ये देश तरक्की नहीं कर सकता। जब भी इस देश में दूसरा राजा ने कोई आक्रमण कराया है, जब कराया है अंधविश्वास में हम बकाए गए। हाँ, लेकिन प्रधान जी बीच में मैं रोकूंगा, कुछ हमने ऐसे भी मिले हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ उन्हें नहीं रोकी और 10-5 मिनट बाद उनके साथ अनहोनी भी घटित हुई है, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? पूर्ण भैया, मैं सरे से नकारो हूँ, ये बिल्कुल झूठी बात है। अरे एक बात बताओ, मन बिल्ली काटगी, मन अपनी गाड़ी रोक ली, दूसरा डगर गया, इसका मतलब ये होगा हम तो बच जाओ, दूसरा आपको भर लेगा। या सोच नेगेटिव, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल माड़ी सोच है। नहीं, वो जीव है बेचारा, कहीं ना कहीं तो जाओगा। ठीक बात है। कदे भी जीव के प्रति ये नहीं सोचना चाहिए, कदे पोतरी बोलगी, कदे भाई बिल्ली राय काट गई, कदे सांप राय काट गया, ये जीव है तो जाओगे। बिल्कुल जी। तो सर जैसे एक कोई शुभ काम के लिए जा रही है और महिलाएं खाली जो मटका है बासन लिए मिल जाती हैं, तो उस बारे में भी तो इंटरेस्टिंग विषय है, दर्शक इनको बड़े मतलब जो आज का जो युवा है उनको देखने भी गए, तो किस तरह आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे खाली मटका मिल गया, वो कुछ क्षण के लिए रुक जाता है, फिर भरा मटका मिल जाता है, हो जाता है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? एक बात और भी है, ये जो हमारी रूढ़िवादी बात है ये चलती आ रही है। आगे भाई भरा पेंडा आ गया, खाली आ गया, भाई नो बताओ, उस बाण बेटी ने ये तो नहीं पता था आज को फलाना कहा जा रहा है। ठीक बात है। वह भरा भी फिट है, भाई खाली फिट है, जो भरा फिट रहा तो खाली भी जाएगा, खाली आएगा तो भरा फिट रहा। मतलब ये नहीं सोच होनी चाहिए भाई यो शुभ है यो अशुभ है, नहीं। तो लेकिन जो पहले लोग मतलब शिक्षा से इतने नहीं जुड़े हुए थे, आज लोग शिक्षित हैं, शिक्षित होते हुए भी मतलब इस तरह के लोगों के अंदर भावना आज भी इन बातों को मानते हैं। एक बात बता भैया, 100 बातें एक का बात है पूर्ण भाई, स्वामी दयानंद पंडित जी के घर में जन्म लिया है और पूरे देश का अंधकार तोड़ा है। उस टाइम पे 562 रियासत थी, सारी रियासत में जाकर राजा तक संपर्क बनाकर पब्लिक में उसने अपना जो प्रचार कराया है और जब यो विश्वास खत्म कराया है। नहीं तो नहीं बताओ, पंडित जी की कोई भी लड़की शादी होते है दुआ हो जाया कर दे, तो पंडित जी उसने पूरी उम्र घृणा की नजर से देखा कर दे। तो स्वामी जी ने, स्वामी दयानंद ने ये प्रथा खत्म करी। भाई इस लड़कियां क्या खोट है, कोई एक्सीडेंट में गुजर जाए, कोई और प्रकृति के हिसाब से गुजर जाए, उस लड़कियां क्या खोट है, उसका लत्ता उड़ाया दूसरा शादी करो। ये तो पंडित जी ने अंधकार दूर कराया है स्वामी दयानंद जी ने। लेकिन प्रधान जी तो आज भी मानते हैं, हमने कई ऐसे मतलब पत्रकारिता क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और किसी की शादी हो जाती है, परमात्मा ऐसी किसी साथ ना करे, लेकिन फिर भी होती है घटना तो होने के लिए है। तो उसमें क्या होते हैं कि जैसे कि बहू को भी ताना मिलते हैं, आज उसकी शादी हुई 10 दिन बाद उसका जो हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, हमने इस तरह की स्थिति देखी है, और उसमें जो लड़की है जो विधवा है उसको भी ताना मिलते हैं, आती हमारे घर में ये हो गया। पूर्ण भाई सब ग्रामीण क्षेत्र की बता, ग्रामीण पूर्ण भाई सबसे पहले तो हमने सब ने, पूरा समाज ने, पूरे देश ने यह व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल। जब तक हम लेडीज ने हम जिस नजर पे देखा हमने अपनी नजर सुधारनी चाहिए। बिल्कुल सर। नो बताओ, जो लेडीज है वही तो काली माई है, वही संतोषी माता है, वह कितने हमारी बाण का रूप में है, वह कितने हमारी माँ का रूप में है, वह कितने बाण का रूप में है, वह काकिताई का रूप में है। लड़कियों का मान सम्मान नहीं होगा, वो घर तरक्की नहीं कर सकता, वो प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। जितनी बाण बेटियों का मान सम्मान होगा वो ही प्रदेश, वो ही देश तरक्की करेगा, उस घर में सुख शांति रहेगी। या देवी का रूप है, नो बताओ एक्सीडेंट में गुजर जाए घरवारी, उस बेचारे का क्या खोट है, उसने ताने सहने पड़े हैं, उसने एक समाज में घृणा की नजर से देखे हैं। अरे नहीं, इतना जुल्म ना करो। आपने भी तो सुनी होगी? बिल्कुल सुनी है। मैं बताऊं
बेचारी आँख खोट के है, जिसने इतनी भद्दी नजर से देखे हैं। ठीक बात नहीं, भगवान का नाम लेना चाहिए, किसी का प्रति ये नहीं सोच करनी चाहिए कि भाई इसने अपना खसम खा रखा है, अरे उसका पहले दुख हो रहा है और दुख बढ़ लग रहा हाँ, है। दुख के ऊपर दुख डाल दिया। तो सर जैसे अभी एक बात अधूरी रह गई थी, आपने बताया कि मटका के बारे में बता दिया, खाली मटका बिजली के बारे में बता दिया, एक टायर के ऊपर जो पानी डालने के बाद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो कुछ अधूरा रह गया, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? भैया ये जो आज गुड़िया कोई भी अपने ससुर जा है बड़ बेटी, हाँ जी, और उसकी माँ, उसकी काकी ताई, उसकी भाभी टायर में पानी गिर रहे हैं, हाँ जी, यो कोई भी महत्व नहीं है। अच्छा जी, यो महत्व उस टाइम पर था जब आपने बण हुआ कर दे, हाँ जी, और बणा में डाकुरा आ कर दे, और हमारी जो बण बेटी अपने ससुर जाया कर दे, और कोई साधन था नहीं। हाँ जी, हाँ जी, उस टाइम काठ की गाड़ी हुआ कर दी, काठ के पहिए हुआ कर दे। अच्छा जी, वह उसकी हमने खुद सुन रखी है, आज से 40 साल पहले 30 साल पहले हमारे गांव में भी थी। अच्छा जी, जो गाड़ी का पहिया हो उसमें कम से कम भी क्विंटल तो ऊपर बोझ हुआ करता, हाँ जी, और उसमें जो लोधरी का जब ऊपर का चाल है तो उसमें क्षण ला के न तेल ला के न उसने उंग्या कर दे, जो उसने सही उंग दिन दे तो उसकी आवाज बंद हो जाती। अच्छा जी, नहीं तो उसकी आवाज लाकड़ी की चू चू की 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर सुनाया करती। हाँ जी, हाँ जी, वह लाकड़ी सूख जाया करती, सूखने तो उसकी आवाज बनाया करती, 2-2 किलोमीटर तक आवाज सुनाया करती, वो गाड़ी आवा है। तो वे डाकू लोग रास्ते पहुंच जाया करते, पर मत लकड़ के हाँ भाई न लूट लेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो लड़की की माँ ये सोचा करती कि मेरी बेटी सुख शांति दबन में लकड़ दिया, क्यों नहीं मैं इस लाकड़ी के ऊपर पानी गिर दूं, पहिया में पानी गिर दूं, वह लाकड़ी ओस जाओगी और उसकी चू चू की आवाज बंद हो जाओगी, मेरी बेटी सुख शांति अपने घर पहुंच जा। ये माँ की सोच यह हुआ करती कि मेरी बेटी ने चोर डाकू ना लूटे। बाकी सुबह सुबह कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। बात सर यह मतलब था अगर लाकड़ी में पानी गिरना तो फिर वो चू चू ना करे, उसकी बेटी बड़मा ठीक ठाक लग जा, इसका मतलब था यो। ये बताओ नो बताओ, अगर टायर में गिरने का मतलब क्या है, बता रिम पर पानी गिर दिया वो कितने बच्चा नहीं, उसका कोई फायदा तो नहीं है। हमारे इतनी भी ये अंधविश्वास है, वो तो माँ की यह सोच हुआ कर दी अगर डाकुआ तो मेरी बेटी बच जावे, और मैं क्यों नहीं हम टायर में इसमें पहिया पानी गिर दिया, लाकड़ी फूल जाओगी तो चू ना करेगी, ये सोच रहा है। प्रधान जी एक बात, जैसे होली पर्व है तो आप क्षेत्र के जो युवा हैं उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा भाइयों, हर गांव में होली वाले दिन आह्वान करो। सबसे बड़ा तो ये है कि आह्वान करो, भगवान ने याद करो, और सब भाईचारा बना करो। मतलब कोई दारू पीवे है और भाई कोई और नशा करे है, हम तो ये कहा पूरे देश में अगर भाइयों इस परंपरा खत्म कर दो। जो दारू पीनिया है वो खुद अपने शरीर का नहीं, शरीर की हानि हुआ है दारू पीने दे, और समाज की हानि हुआ है, और पीछे की हानि हुआ है। और उसने फिर जो सुन में आओगी फलाने गुर्दे बैठ गए भाई, आज भाई उसका लीवर की प्रॉब्लम होगी, वह अटैक हो गया। भाइयों बचो, किसी का तो जो बेटा जा है, किसी का बेटा जा है, किसी का भाई जा है, किसी का खसम जा है, भाई इस प्रथा ने खत्म कर दो। प्राकृतिक हिसाब तो जो भगवान मारे है उसमें तो कोई अपील दलील कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जी, अपने आप क्यों मरो हो जहर पी के। हम तो ये कहा एक त्योहार के ऊपर नशा ना करो भाई, हलवा बना लो, खीर बना लो भाई, फल फ्रूट खा लो भाई, दारू से बचो। हम तो ये कहा पूर्ण भाई हर भाई नशा बचो, और होली वाले दिन भगवान ने याद करो, हर गांव में अपना हवन करो। प्रधान जी एक जैसे आजकल जो मार्केट में जो कलर आ रहे हैं उनको लेकर भी ऊपर चर्चा करेंगे। जो आज के युवा हैं उनको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और उसके बाद जैसे 10-15 दिन बाद देखते हैं उनके एलर्जी की भी एक मतलब समस्या हो जाती है, स्किन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके बारे में आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? एक बात है पूर्ण भाई, जितने भी ये रंग आ रहे हैं नो देखो कि इनके मेडिकल में भाग पछल दिन सारा मेडिकल में भरते हैं। किसी की तो आँख खत्म हो जाए, किसी की स्किन मतलब जो एलर्जी हो जाए, भाई क्यों ना हो, ये क्या किस केमिकल तो बने हैं नहीं। सीधी एक का बात है, आज भाई जो भी फेट होली वाला दिन भाई राम राम भाई, अपना होली का दिन आपको मुबारक भाई, बधाई हो भाई, भगवान सुख शांति अपना त्योहार बीतता भाई, हम ये शुभकामना करा।
प्रधान जी ने बहुत कम शब्दों में युवाओं को संदेश दिया है, नशे से दूर रहने का संदेश दिया है। हमारी तो देसी परंपरा खीर हलवा फल फ्रूट खाओ और हम तो लोग आज चने की बाकली की छोक के खा ले, सबसे बढ़िया स्वाद आवा। लेकिन प्रधान जी आज के युवा इस चीज को तो नहीं मानते हैं। हाँ, फिर एक बात बताओ, जितने युवा हैं न बताओ सारे के सारे सूखे पड़े हैं। बिल्कुल ये सच्चाई मतलब को समोसे खा रहा, को बर्गर खा रहा है, उन्हें शर्म नहीं आती, को पानी के पत्ता से खा रहा है। अरे जवान का काम ये थोड़ा है भाई। जवान आदमी जब हो गया 20-21 साल का, उसने सुबह और शाम भाई खाना बितानी चाहिए। प्रधान जी एक अंत में आपसे एक बात पहली बार आपने वीडियो में बताई है, और जो आज के युवा हमारे कारण से, मतलब गांव का एक भी युवा अखाड़े में पहुंचता है चैनल के कारण से, तो हम अपने आप को बड़ी उपलब्धि मानेंगे। तो आपने जो गांव में जो घोषणा कर रखी है, एक बार उसके बारे में शॉर्ट में बताओगे?